रुक रुक, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि खुशी क्या होती है तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। आज से करीब 2500 साल पहले एक राजकुमार था जिसके पास सब कुछ था, महल, धन, शक्ति, सम्मान, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक खालीपन था। हर रात वह सोने से पहले खुद से एक ही सवाल पूछता, अगर मेरे पास सब कुछ है तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ। उसके पिता ने उसे दुनिया की हर तकलीफ से दूर रखा था। महल के बाहर दुख था, बीमारी थी, गरीबी थी, लेकिन उसे कभी देखने नहीं दिया गया क्योंकि राजा को डर था अगर उसका बेटा दुनिया का सच देख लेगा तो वह राजपाट छोड़ देगा। लेकिन सच को कब तक छुपाया जा सकता है। एक दिन राजकुमार ने महल से बाहर जाने की जिद कर दी और वही दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला था। जब राजकुमार पहली बार महल से बाहर निकला तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी आत्मा हिला दी। सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी चल रहा था, झुकी हुई कमर, कांपते हाथ, कमजोर शरीर। राजकुमार ने पूछा, यह क्या हुआ इसे? सारथी ने कहा, महाराज, यह बुढ़ापा है, हर इंसान बूढ़ा होता है। राजकुमार सन्न रह गया। क्या मैं भी? सारथी बोला। हाँ, पहली बार उसे समझ आया कि जवानी हमेशा नहीं रहती, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो उसने देखा वह और भी दर्दनाक था। थोड़ी दूर आगे एक आदमी जमीन पर पड़ा था, दर्द से कराह रहा था, उसका शरीर घावों से भरा था। राजकुमार घबरा गया। क्या हुआ? यह बीमारी है, सारथी बोला। हर इंसान कभी न कभी बीमार पड़ता है। राजकुमार का दिल तेज धड़कने लगा। अब तक उसने सोचा था कि जीवन सिर्फ खुशियों का नाम है, लेकिन अब उसे लगने लगा जीवन तो दुख से भरा है। और फिर उसने तीसरी चीज देखी, एक शव यात्रा। 4 लोग एक मृत शरीर को ले जा रहे थे। लोग रो रहे थे। राजकुमार ने कांपती आवाज में पूछा, यह क्या है? सारथी बोला, यह मृत्यु है, हर जन्म लेने वाला एक दिन मरता है, बस। यह सुनते ही राजकुमार के भीतर कुछ टूट गया। उसने सोचा, अगर अंत में सब खत्म होना है तो फिर इस जीवन का मतलब क्या है? उस रात वह महल लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर सवालों का तूफान चल रहा था। रात के अंधेरे में वह अपने महल की खिड़की से बाहर देख रहा था। एक तरफ उसका परिवार सो रहा था, दूसरी तरफ पूरी दुनिया दुख में डूबी थी। उसने फैसला किया, मैं सच्चाई ढूंढूंगा, चाहे मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े। और उसी रात उसने अपना महल, अपना परिवार, अपना राजपाट सब छोड़ दिया। एक राजकुमार अब एक साधारण भिक्षु बन चुका था, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ था। वह जंगलों में गया, पहाड़ों पर गया, गुरुओं से मिला। उसने कठोर तपस्या की, दिनों तक खाना नहीं खाया, महीनों तक ध्यान किया। उसका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन जवाब अभी भी नहीं मिला। एक दिन वह इतना कमजोर हो गया कि बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी उसे एहसास हुआ, अत्यधिक सुख भी गलत है और अत्यधिक कष्ट भी गलत है। यही था मध्यम मार्ग, जीवन का संतुलन। एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने प्रण लिया, जब तक सच्चाई नहीं मिलेगी मैं उठूंगा नहीं। दिन बीते, रातें बीती और फिर एक सुबह सूरज उगा और उसके साथ एक नई चेतना भी। उसे समझ आ गया, दुख का कारण है इच्छा, और इच्छा खत्म तो दुख खत्म। उस पल एक राजकुमार बुद्ध बन चुका था। लेकिन बुद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई क्या थी? उन्होंने कहा, खुशी बाहर नहीं मिलती, वह आपके भीतर है। हम पूरी जिंदगी धन, नाम, रिश्ते, चीजों के पीछे भागते रहते हैं और सोचते हैं कि एक दिन खुश हो जाएंगे। लेकिन बुद्ध ने कहा, खुशी कोई मंजिल नहीं, यह जीने का तरीका है। और शायद यही सच्चाई है जो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध उठे, लेकिन अब वह पहले जैसे नहीं थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने सोचा, अगर मुझे यह सच्चाई मिली है तो इसे दुनिया तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। लेकिन उनके मन में एक डर भी था, क्या लोग मेरी बात समझ पाएंगे? फिर उन्होंने तय किया, कोशिश करना जरूरी है। और उनकी पहली यात्रा शुरू हुई, लोगों को दुख से मुक्त करने की यात्रा। उन्होंने लोगों को 4 सरल सच्चाइयां बताईं। पहली, जीवन में दुख है। दूसरी, दुख का कारण है हमारी इच्छाएं। तीसरी, इच्छाओं का अंत होगा तो दुख खत्म होगा। चौथी, दुख खत्म करने का एक रास्ता है। लोग हैरान थे क्योंकि पहली बार किसी ने जीवन को इतना साफ और सच्चा बताया था। यह कोई जादू नहीं था, यह जीवन की सच्चाई थी। उन्होंने लोगों को बताया, जितना ज्यादा हम पकड़ कर रखते हैं उतना ज्यादा हम दुखी होते हैं। हम चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हैं, रिश्ते, पैसा, सम्मान, पहचान। लेकिन सच यह है, सब कुछ बदलने वाला है, और जो बदलने वाली चीज को पकड़ने की कोशिश करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है। यह बात सुनकर बहुत लोग सोच में पड़ गए। एक अमीर व्यापारी उनके पास आया और बोला, मेरे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम हर चीज जोड़ते रहे हो, कभी कुछ छोड़कर देखा? व्यापारी समझ नहीं पाया। बुद्ध बोले, कभी अपने मन को खाली करके देखो, शांति खुद भर जाएगी। एक दिन एक आदमी
गुस्से में बुद्ध के पास आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। घंटों तक अपमान करता रहा। बुद्ध चुप रहे। आखिर आदमी थक गया और बोला, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई आपको उपहार दे और आप स्वीकार ना करें तो वह किसके पास रहेगा? आदमी बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, बस मैं तुम्हारे गुस्से को स्वीकार नहीं करता। यह सुनकर लोगों को एक और सच्चाई समझ आई। दूसरों का व्यवहार हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा प्रतिक्रिया देना हमारे हाथ में है। अगर हम हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दें तो आधे दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। अगर आप हर समय डरते रहोगे, जीवन डर बन जाएगा। अगर आप हर समय शिकायत करोगे, जीवन बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर आप हर पल को स्वीकार करना सीख जाओगे, जीवन शांति बन जाएगा। और शायद बुद्ध की सबसे गहरी सच्चाई यही थी, हम अपना दुख खुद बनाते हैं और अपनी खुशी भी खुद बना सकते हैं। बाहर की दुनिया बदलने में पूरी जिंदगी लग सकती है, लेकिन अपने मन को बदलने में सिर्फ एक फैसला लगता है, और वही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, मैं हर समय भविष्य को लेकर डरता रहता हूँ। क्या होगा, कैसे होगा, अगर सब गलत हो गया तो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम नदी पार कर रहे हो तो क्या तुम हर कदम पर सोचते हो कि कहीं डूब ना जाऊं? युवक बोला, नहीं, मैं बस तैरता हूँ। बुद्ध बोले, जीवन भी नदी है, इसे जीना पड़ता है, पहले से डर कर नहीं। उन्होंने लोगों को सिखाया, अधिकतर लोग दो जगह जीते हैं, बीते हुए कल में या आने वाले कल में। कोई अपने अतीत के पछतावे में फंसा है, कोई भविष्य की चिंता में, लेकिन जो वर्तमान में जीना सीख गया वही सच में जीना सीख गया। एक महिला अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। वह रो रही थी। मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। बुद्ध ने कहा, मैं कर दूंगा, लेकिन पहले तुम उस घर से सरसों के दाने लाओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। महिला पूरे गांव में घूमी, लेकिन ऐसा एक भी घर नहीं मिला। शाम तक वह समझ चुकी थी, दुख सिर्फ उसका नहीं है, हर घर की कहानी है। और उसी दिन उसका दुख हल्का हो गया। बुद्ध ने कहा, जब हमें लगता है कि दुख सिर्फ हमारा है, तब वह सबसे भारी लगता है, लेकिन जब समझ आता है कि यह जीवन का हिस्सा है, तब हम मजबूत बन जाते हैं। धीरे धीरे हजारों लोग उनके पास आने लगे, राजा, व्यापारी, किसान, गरीब, अमीर, सब, क्योंकि उनकी बातों में कोई जादू नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी, और सच्चाई हमेशा दिल तक पहुंचती है। उन्होंने कहा, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो दूसरों को खुश करना सीखो। दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे शक्तिशाली उपाय है दयालुता। एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द, एक मदद। यह छोटे काम नहीं है, यही जीवन बदलते हैं। समय बीतता गया और उनका संदेश दूर दूर तक फैल गया, लेकिन उन्होंने कभी खुद को भगवान नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना जोदे कहा, मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। उनकी अंतिम सीख बहुत सरल थी, खुद को जानो, क्योंकि जो खुद को समझ गया वह दुनिया को समझ गया। और शायद यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हम पूरी जिंदगी बाहर जवाब ढूंढते रहते हैं, जबकि जवाब हमेशा से हमारे भीतर होता है। बस हमें रुकना होता है, शांत होना होता है और खुद को सुनना होता है। यही है वह सच्चाई जो सच में आपकी सोच बदल सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अब शुरू होता है। अगर सब कुछ हमारे भीतर है तो हम इसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? बुद्ध कहते थे, क्योंकि हमारा मन हमेशा भागता रहता है। कभी मोबाइल की तरह नोटिफिकेशन नहीं रुकते। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, और हम सोचते रहते हैं, बस यह मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, इच्छाएं आग की तरह होती हैं, जितनी लकड़ी डालो आग उतनी बढ़ती है। इसी तरह जितनी इच्छाएं पूरी करो, मन उतना और चाहता है। इसलिए असली शांति पाने का रास्ता इच्छाएं खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। एक शिष्य ने पूछा, क्या हमें सपने देखना छोड़ देना चाहिए? उन्होंने कहा, नहीं, सपने देखो, लेकिन सपनों के गुलाम मत बनो। काम करो, मेहनत करो, लेकिन अपनी खुशी को नतीजों पर मत टांगो। उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक तीर लगने पर आदमी क्या करेगा? क्या वह पहले यह पूछेगा कि तीर किसने चलाया, क्यों चलाया, या पहले तीर निकालने की कोशिश करेगा? उन्होंने कहा, हम जीवन में तीर निकालने के बजाय सवाल पूछते रह जाते हैं, यानी हम समस्या से ज्यादा उसकी कहानी बनाते हैं। एक छोटी सी बात को इतना सोचते हैं कि वह पहाड़ बन जाती है।
और फिर कहते हैं जीवन कठिन है। उन्होंने कहा मन को ट्रेन की तरह मत चलने दो, ड्राइवर बनो। अगर आप अपने विचारों को देखना सीख जाओगे तो आप समझ जाओगे कि हर विचार सच नहीं होता। धीरे धीरे लोगों ने ध्यान करना शुरू किया। पहले मुश्किल लगा क्योंकि मन शांत होना नहीं चाहता था, लेकिन जो बैठा रहा उसे एक दिन महसूस हुआ मन के पीछे भी एक शांति है जो हमेशा मौजूद है। और तब लोगों को एहसास हुआ खुशी कोई बड़ी घटना नहीं है, यह छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। सांस लेने में, सूरज की रोशनी में, एक मुस्कान में। हम खुशी को भविष्य में ढूंढते हैं जबकि वह वर्तमान में इंतजार कर रही होती है। बस हम इतने व्यस्त हैं कि उसे देख नहीं पाते। और यही कारण है कि बुद्ध कहते थे धीरे चलो, क्योंकि जो धीरे चलता है वही जीवन को देख पाता है। आज हजारों साल बाद भी उनकी बातें इसलिए जिंदा हैं क्योंकि इंसान नहीं बदला। आज भी हम वही चाहते हैं, शांति, प्यार, खुशी। फर्क सिर्फ इतना है, पहले लोग जंगलों में भटकते थे, आज लोग अपने ही दिमाग में भटकते हैं। और शायद यही कारण है कि उनकी सच्चाई आज पहले से ज्यादा जरूरी है। रुकना सीखो, सांस लेना सीखो, जीना सीखो, क्योंकि अंत में जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसे जीतना है, यह एक यात्रा है जिसे महसूस करना है। और अगर आपने यह समझ लिया तो शायद आपने वही समझ लिया जिसे समझने में एक राजकुमार को पूरी जिंदगी लग गई। अब एक आखिरी सवाल बचता है, अगर रास्ता इतना आसान है तो हम चल क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम बदलने से डरते हैं। हम दुखी रहना स्वीकार कर लेते हैं लेकिन बदलना नहीं चाहते, क्योंकि बदलाव में मेहनत लगती है। बुद्ध कहते थे सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं अंदर होता है। दुनिया को जीतना आसान है लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते। और यही दुख की जड़ है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, सबसे बड़ी गलती क्या है? उन्होंने कहा, यह सोचना कि हमारे पास समय बहुत है, क्योंकि समय चुपचाप निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं कल से शुरू करेंगे, कल से खुश रहेंगे, कल से ध्यान करेंगे, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। इसलिए उन्होंने कहा, जीवन अब भी है, न कल के बाद, बस यह पल। अगर आप इस पल में खुश नहीं रह सकते तो किसी भी पल में खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि खुशी कोई भविष्य की घटना नहीं, एक वर्तमान की आदत है। उन्होंने लोगों से कहा, हर सुबह खुद से 3 सवाल पूछो, क्या मैं जिंदा हूँ? क्या मैं सांस ले रहा हूँ? क्या मेरे पास आज कुछ अच्छा करने का मौका है? अगर जवाब हाँ है तो दिन अच्छा है। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा, खुशी बड़ी चीजों से नहीं आती, खुशी आती है साधारण चीजों को असाधारण तरीके से देखने से। एक कप चाय, एक शांत शाम, एक सच्ची मुस्कान, यही जीवन है, यही खुशी है। हम पूरी जिंदगी बड़ी जीत का इंतजार करते हैं और छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं जीवन खुश नहीं है। उन्होंने कहा, जो है उसे देखो, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो, क्योंकि जो है वही असली है। सबसे बड़ी स्वतंत्रता क्या है? जब आपको खुशी के लिए किसी चीज की जरूरत ना पड़े, उस दिन आप सच में आजाद हो जाते हैं, न परिस्थितियों के गुलाम, न लोगों के, न इच्छाओं के। और शायद यही असली अमीरी है, मन की शांति। आज दुनिया पहले से ज्यादा तेज हो गई है, लेकिन इंसान पहले से ज्यादा बेचैन है, क्योंकि हमने बाहर की दुनिया तो बदल दी, लेकिन अंदर की दुनिया को भूल गए। इसलिए यह कहानी सिर्फ एक राजकुमार की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। हम सब उस राजकुमार की तरह हैं, जिसके पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस होती है। और शायद यह कमी किसी चीज की नहीं, एक समझ की है। जिस दिन आप समझ जाओगे कि खुशी बाहर नहीं, भीतर है, उसी दिन आपकी कहानी भी बदल जाएगी। आज के लिए इतना ही कहानी। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी कहानी हम रोज लेकर आते रहते हैं।